नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। फरीदाबाद को जल्द मिलेगा कनेक्टिविटी का बेहतर जल। बल्लभगढ़ से पलवल तक जाएगी मेट्रो ट्रेन, यह कहना है केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का। दरअसल आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा द्वारा मार्केट कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष संजीव बैसला को पद ग्रहण कराने के लिए बल्लभगढ़ पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सर के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष आज झूठ की राजनीति कर रहा है। साथ ही उन्होंने फरीदाबाद से लगातार मिल रहे आतंकवादियों के तारों और मेवात के तावड़ू से मिले पाकिस्तान जासूस के सवाल पर कहा कि देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए लोग हैं, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मार्केट कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष को शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा का बल्लभगढ़ मार्केट कमेटी व्यवस्था ने लोगों के द्वारा फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम रखा गया। देखिए, आज बल्लभगढ़ की जो नवनियुक्त मार्केट कमेटी है, जिसके चेयरमैन संजीव बैसला जी, वाइस चेयरमैन श्रीमती कांसा बंसल जी और उनके सदस्य, आज सब उनको यहाँ पर नया कार्यभार संभालने के लिए हम सब आए हैं। और ये मार्केट कमेटी के जितने आड़ती हैं, कर्मचारी हैं, ये सब हमारे परिवार के सदस्य। इनकी चिंता करना मार्केट कमेटी के चेयरमैन और हमारे मूलचंद जी, हम सबका ये कर्तव्य है कि इनकी समस्याएं जो भी हों उनका जल्दी से निवारण हो और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई परेशानी ना हो, इस सब की चिंता ये मार्केट कमेटी और हम सब लोग मिलकर करने वाले। मंत्री जी, एयरपोर्ट की बात की थी, दिल्ली से सीधा जेवर एयरपोर्ट को जोड़ देंगे, क्या है योजना? निश्चित तौर पर आप देखिए, जो ग्रीन एक्सप्रेसवे जेवर के लिए फरीदाबाद से ये जेवर एयरपोर्ट बहुत जल्दी जोड़ने वाला है और आधा घंटे में फरीदाबाद के लोग जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। ऐसी सुविधा हमको मोदी जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा फरीदाबाद को दी गई है। मेट्रो की बात चल रही थी, पलवल तक अगले साल तक मेट्रो। लेकिन निश्चित तौर पर अभी डीपीआर बन रही है मेट्रो की भी और रैपिड मेट्रो। हम बल्लभगढ़ को पलवल से मेट्रो भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, तो इस टर्म में वो मेट्रो भी जाएगी वहां तक और गुड़गांव, फरीदाबाद और जेवर के लिए रैपिड मेट्रो पर भी काम चल रहा है और इसी कार्यकाल में वो रैपिड मेट्रो का काम भी। अभी आप कह रहे थे फरीदाबाद को देश के तमाम हाईवे से जोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर फरीदाबाद को दो हाईवे, एक ये दिल्ली बड़ोदरा बॉम्बे हाईवे, दिल्ली बड़ोदरा बॉम्बे हाईवे पूरे देश के हाईवे से जोड़ने का काम करेगा। चाहे ताज पे जाएं, चाहे केएमपी पे जाएं, जयपुर जाएं, बॉम्बे जाएं, बड़ौदा जाएं, आगरा जाएं, देहरादून जाएं, कटरा जाएं, हरिद्वार जाएं, गाजियाबाद जाएं, मेरठ जाएं, मतलब इस हाईवे को देश के तमाम हाईवे से कनेक्ट किया गया। इसलिए ये फरीदाबाद की जीवन एक लाइफ लाइन है। इससे फरीदाबाद की विकास को पंख लगे। मंत्री जी, एसआईआर को लेकर के लगातार खबरें आ रही है, जिन राज्यों में एसआईआर को बंद किया गया है वहां से लगातार जो है वो देखिए, इनको क्या लगता है जल्दबाजी एसआईआर पर इनको बिहार के लोगों ने इनको असलियत बता दी है। इनको कोई मुद्दा इनके पास बचा नहीं है, कोई ना कोई बहाने ढूंढते हैं। जनता का विश्वास कांग्रेस और विपक्षी दल खो चुके हैं। जनता का विश्वास और भरोसा लगातार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार बढ़ रहा है। इस चुनाव के रिजल्ट बताते हैं, लेकिन ये विपक्षी अपनी हार को पचा नहीं पाते, कोई ना कोई बहाना करते हैं। इसलिए वोट चोरी कोई मामला नहीं है, ना वो वोट चोरी कोई कर सकता है। ये तो हार को का टीकरा किसी पर फोड़ना है, ऐसे कोई मुद्दा ही नहीं है। वोट चोरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, इनकी बहानेबाजी है। लोगों ने इनको दुत्कार दिया है।
मंत्री जी, फरीदाबाद की स्थिति से आप वाकिफ हैं पूरी तरीके से। लगातार एक के बाद एक आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोग पकड़े जा रहे हैं। क्या मानते हैं सॉफ्ट कॉर्नर फरीदाबाद बना हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पर मोदी जी की सरकार में और अमित शाह जी के गृह मंत्री रहते हुए भारत में कोई भी आतंकवादी या आतंकवादी को पनाह देने वाला बच नहीं सकता। उसको पाताल से भी खोजकर निकाल लिया जाएगा। एक आखिरी सवाल, नू मेवात से लगातार तीसरी घटना सामने आई है जहां पाकिस्तानी जो है वो खुफिया एजेंसी का जो पकड़ा गया है, एक गद्दार एक तरीके से कहे तो क्या कहेंगे? मैं कहना कोई भी देश विरोधी ताकत मोदी सरकार में बच नहीं सकती। उनके शिकंजे में उनको आना ही पड़ेगा और उनको निश्चित तौर पर जो कड़ी से कड़ी सजा है वो मिलेगी। विकल जी आज शपथ ग्रहण में पहुंचे हैं और आपको मार्केट कमेटी का सदस्य भी बनाया गया, क्या कहेंगे इस बार? देखिए, कहना ये है भाई जी कि पहले तो मैं अपने आदरणीय सांसद और भारत सरकार में मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का और विधायक मूलचंद शर्मा जी का, जिलाध्यक्ष सोनपाल छोकर जी का, अपने देवेंद्र भाई जी का और नवनियुक्त चेयरमैन जो हमारे हैं साथी भाई संजीव बैसला जी का, इन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आपकी मीडिया का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखा जाता है कॉलोनी की समस्या को लेकर आप हमेशा तत्पर रहते हैं। वहीं बात की जाए कॉलोनी की समस्या, एक पार्षद भी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन कार्यों को आप क्यों आगे बढ़कर करें? देखिए, मेरी रुचि रही है शुरू से ही कि समाज में बढ़ चढ़ करके आगे आना और सामाजिक कामों को एक सही तरीके से उनका कराना। ये मेरा शुरू से ही बचपन से ये कि ये था कि समाज के हित में अपना योगदान दूँ। आप परिवार से हैं, ऐसे परिवार से हैं कि जिसमें नियुक्ति बहुत कम की जाती है, लेकिन अब आपको एक इतनी बड़ी नियुक्ति दी गई है, किस तरह से इसको देखते हैं और कैसे संभालेंगे? देखिए, मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी यही डाला था कि एक गरीब परिवार से, साधारण परिवार से पार्टी ने और सांसद जी और विधायक जी ने मेरे को इस ऊंची मुकाम पे पहुंचाने का उन्होंने जो काम किया है, ठीक है, मैं उसको अपने शिष्टाचार और निर्वहन से करूंगा। जिम्मेवारी जो मेरे को मिली है उसको ईमानदारी से और आगे बढ़ाऊंगा। क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम रमेश सरपंच। आज पहुँचे शपथ ग्रहण में और विकल जी के साथ में आप हमेशा सेवा में लगे रहते हैं, क्या कहेंगे? इन्हीं के साथ लगे रहते हैं हम, जिधर चलते हैं उधर हम साथ साथ चलते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे विकल जी के लिए? और ये विकल जी ने जो काम किया कॉलोनी में, जो बगैर किसी पद के और बगैर उसके किया है, ये सोशल वर्कर के रूप में किया है इन्होंने। हो कोई मंडी का काम हो, किसी भी चीज़ का, किसी गरीब की कोई शादी हो लड़कियों की या कुछ भी हो, कहीं से भी इंतजाम करते हैं, व्यवस्था भी करते हैं लड़कियों की शादी हो। क्या कहेंगे? देखो, हम तो एक बात कहिए विकल जी के लिए, विकल जी ने शुरू से ही पार्टी के लिए सब संघर्ष किया है। हमारे माननीय एमपी साहब कृष्णपाल गुर्जर जी, माननीय एमएलए मूलचंद शर्मा जी का मैं हार्दिक दिल की तमन्नाओं से उनको मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे इस भाई को इस लायक समझा, मार्केट कमेटी की टीम में उनको मेंबर बनाया, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।